स्वागत है आप सभी के दोस्तों हमारे YouTube चैनल सिजी ज्ञान पर। इस वीडियो में हम फिजिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे भौतिकी से, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपके बीएड के जो सिलेबस है, डीएड के सिलेबस है, उसमें सामान्य विज्ञान का जो है वो ये महत्वपूर्ण भाग है फिजिक्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ज़रूर वीडियो का अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्ले लिस्ट में जीके जीएस इस नाम से जो है प्ले लिस्ट बना है, जीके जीएस, तो वहाँ पर जाकर भूगोल के प्रश्न और सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं अपलोड है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, बीएड और डीएड के लिए वो जो वीडियो अपलोड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे जाकर ज़रूर देखिए। चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट पर जाइए, फिर जीके जीएस लिखा है और वहीं पर शिक्षण अभिरुचि का भी आपको जीके मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर कर देख लीजिए। आपके एग्ज़ाम जो है 17 जून को है बीएड और डीएड का, तो उससे पहले ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारा वीडियो है, आप एक दिन में नहीं देख पाएंगे, इसलिए जाकर अभी देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, दिया गया है ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक है, दिया गया है केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, कैलोरी। बताइए दोस्तों, ताप को हम किससे मापते हैं? तो देखिए, हम ताप को मापते हैं केल्विन से, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एम्पियर की अगर बात करें तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अगर कैंडेला की बात करें तो ये ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। और कैलोरी की जो है बात करें तो ये ऊर्जा की इकाई है या ऊर्जा का मात्रक है। तो याद रखिएगा, ताप का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है और ऊर्जा का कैलोरी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश है? संवेग दिया गया है, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। बताइए दोस्तों, या उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो हैं सदिश राशियां हैं। सदिश मतलब दिशा के साथ। सदिश का अर्थ होता है दिशा के साथ, जिसमें मात्रा भी होता है या जिसे हम परिमाण बोलते हैं, और दिशा, जो दिशा के साथ हो उसे हम सदिश कहते हैं। तो संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, इसको याद कर लीजिए दोस्तों, ये सब सदिश राशियां हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें मात्रा भी होता है और दिशा भी। अगला प्रश्न है, निम्न में किस समूह की सभी राशियां अदिश है? जो दिशा के साथ नहीं होता, जिसमें केवल मात्रा होता है, याद रखिएगा। तो देखिए, समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें केवल मात्रा पाया जाता है। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो ए और बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर यही होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जड़त्व का गुण है, जड़त्व का गुण है, प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण, किसी किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है। बताइए दोस्तों। तो देखिए, जड़त्व का जो गुण है वो प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम जड़त्व कहते हैं, याद रखिएगा। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए, कार्य का एसआई मात्रक है, दिया गया है जूल, केल्विन, कैलोरी, हॉर्स पावर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य का एसआई मात्रक है जूल, जूल है, याद रखिएगा। छठवां का एयर जो है राइट आंसर है। उसी प्रकार केल्विन जो है ताप का एसआई मात्रक है, कैलोरी भी ऊर्जा का, और हार्स पावर जो है शक्ति का।
याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार। ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि उल्टा है, ये यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है सितार में। आप भी जब भी देखा होगा तो ये यंत्र है, जब इस यंत्र को हम बजाते हैं तो ध्वनि निकलता है। तो इसका राइट आंसर कैसा होगा, मतलब इसमें रहेगा ये उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो सुमेलित नहीं है सितार। बाकी इनको देख लीजिएगा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, और डायनामो का यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 776 वाट, 746 वाट, 11,000 वोल्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो देखिए एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो देखिए न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नियम कौन कौन से आप जरूर कमेंट कीजिएगा, संक्षेप में लिखिएगा लेकिन जरूर बताइएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों। हम अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं तो क्या होगा? दाब जो है क्या होगा? तो देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब जो है घटता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? ऑप्शन ए, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना जल्दी पकता है। ये ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब हम प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं तो जो प्रेशर कुकर पूरी तरह से बंद होता है तो जो भाप है वो अंदर में दबाव डालता है, दाब, तो पानी का जो है क्वथनांक होता है वो बढ़ता है, इसी कारण खाना जल्दी पकता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी के तल का पलायन वेग है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 6.4 गुणित 10⁶ मीटर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 12.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हम किसी भी अगर वस्तु को या चीज़ को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंकेंगे तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। जैसे हमारा रॉकेट है जो प्रक्षेपण किया जाता है इसरो, नासा, इनके द्वारा, तो इनकी जो रफ्तार होती है इससे ऊपर होती है, याद रखिएगा। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है प्लवन, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व या उत्क्षेप। तो देखिए दोस्तों, पानी के जो बूंद है वो गोल होता है पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अगर हम किसी भी पानी के एक बूंद को एक जगह गिराते हैं, टपकाते हैं, तो उसमें उसके जो पृष्ठ होता है उसमें एक तनाव होता है जिसके कारण उस एरिया से आगे नहीं बढ़ता। तो पानी के बूंदों के गोल होने के कारण है पृष्ठ तनाव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब वो झूले की गति से है कि वो कितनी बार आगे जाता है, पीछे आता है, तो इसे यहाँ पर बताया गया, उसे आवर्तकाल कहते हैं। पुनरावृत्ति या आवृत्ति को ही आवर्तकाल कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर है अपरिवर्तित रहेगा। आवर्तकाल जो है दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। वो जो झूला है जिस रफ्तार से आगे पीछे हो रहा था उसी रफ्तार से होता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित, उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों। देखिए गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल जो होता है वो बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। ध्वनि तरंग है दिया गया अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिए अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग में क्या अंतर होता है। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में या इन तीनों में? अनुप्रस्थ तरंगे जिसे ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो सिर्फ ठोस में, याद रखिएगा। ठोस में ही अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंग की बात की गई है, तो किस माध्यम में उत्पन्न की जाती है? तो देखिए इन तीनों में, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, तीनों में अनुदैर्ध्य तरंग जो है उत्पन्न की जा सकती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक है दोस्तों, आपने पढ़ा ही होगा आवृत्ति का मात्रक क्या है, जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको कमेंट में देखना चाहता हूँ। आवृत्ति का मात्रक को कमेंट कीजिए। हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज है, हर्ट्ज प्रति सेकंड है, किलो हर्ट्ज प्रति सेकंड है, बताइए दोस्तों। 19 का राइट आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, सभी कीजिएगा, चाहे गलत हो सही। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में, गैस में, द्रव में या निर्वात में? ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। तो देखिए ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। परश्रव्य तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर, परश्रव्य तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर कितनी होती है, आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति जो होती है वो परश्रव्य तरंगे होती है। परश्रव्य तरंगे जो है उसमें आवृत्ति बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, मतलब 20,000 इसमें आवृत्ति पाई जाती है और मनुष्य के कानों को यह सुनाई नहीं देती परश्रव्य तरंगे, याद रखिएगा। परश्रव्य तरंगों को मनुष्य के जो कान है वो नहीं सुन सकता और इसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है। तो देखिए इसका राइट आंसर है 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि? आपको बताना है स्त्रियों की जो ध्वनि है, आवाज़ है, वो पतला क्यों होता है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है तारत्व अधिक होता है, तारत्व उनमें अधिक होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। दिया गया है 25 मीटर, 17 मीटर, 12 मीटर या 9 मीटर, बताइए दोस्तों। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो देखिए 17 मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक है? तो देखिए विद्युत की जो तरंग है उसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक है, तो पराबैंगनी किरणों की, पराबैंगनी किरणों की जो वेधन क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान के मान जो है एक समान होते हैं? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए -40, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। माइनस जो 40 है, 40 सेंटीग्रेड पर, वहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का जो मान है वो समान होता है, याद रखिएगा। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक है, आपको बताना है दोस्तों, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक है। तो देखिए दोस्तों ऊष्मा का जो है ऐसा ही मात्रक है जूल, याद रखिएगा। सेल्सियस है तापमान मापने का, ये भी तापमान का है, ये शक्ति का है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर का ताप होता है, मानव शरीर का ताप होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए जो है सेंटीग्रेड में है और बी है फ़ारेनहाइट में। तो 98.6 फ़ारेनहाइट भी होता है और 37 सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किस तापमान पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर पानी का आयतन जो है न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सेंटीग्रेड। 4 सेंटीग्रेड पर जो पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो देखिए दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है पानी की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
न्यूनतम संभव तापमान है, न्यूनतम संभव तापमान है, तो देखिए न्यूनतम संभव जो तापमान है वो है -273 सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? ठोस में ऊष्मा का संचरण मतलब गर्म जो होता है ठोस अगर, तो किस दिशा में या किस विधि से संचरित होता है? तो देखिए चालन से, ऑप्शन सी चालन से, याद रखिएगा। कई जो स्टूडेंट है वो विकिरण मार देते हैं संवहन, अगर वो बह रहा है तो इस प्रकार से सोच के, लेकिन याद रखिएगा ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन से होता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा, तो देखिए भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है अधिक होती है, इसी कारण भाप से जलते हैं तो ज़्यादा कष्ट होता है, याद रखिएगा। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो देखिए विकिरण से। सूर्य के अगर जो प्रकाश वो पृथ्वी पर आता है या उसका जो है ऊष्मा जो है पृथ्वी पर आता है तो उसका जो संचरण है वो विकिरण से होता है, याद रखिएगा। प्रकाश है, आपको बताना है अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो देखिए प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग भी है, अनुदैर्ध्य तरंग भी है, याद रखिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो देखिए निर्वात में, खाली जगह में अगर प्रकाश को हम करें तो उसका जो विकिरण है वो सबसे ज़्यादा होगा, सर्वाधिक संचालित होगा, चाल उसकी सर्वाधिक होगी निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी का। बैंगनी का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है दोस्तों? तो लाल रंग का। इसी कारण से ट्रैफिक लाइट में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है ताकि वो दूर से देखा जा सके, और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसी कारण इसे नहीं रखा जाता। ऑप्शन ए इसका जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बैंगनी का। सबसे कम लाल रंग का, सबसे अधिक बैंगनी रंग का। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट प्रश्न फिजिक्स से। तो वीडियो के जो है और भी वीडियो अपलोड है जैसे बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, उसे जाकर देख लीजिएगा। और भी नए वीडियो आएंगे, और जो पहले से प्ले लिस्ट में वीडियो है उसे जाकर जरूर देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक